हाय गाइस, तो आज बात करते हैं हाउस अरेस्ट। जो ये है इंडिया का पहला सॉफ्ट क्रॉन रियलिटी शो जो कि होस्ट कर रहे हैं नन अदर देन एजाज खान। और एजाज खान है तो वो कुछ नॉर्मल कहाँ ही करेंगे। जिस शो में साफ साफ ये डिस्कस किया जा रहा है कि किसके कपड़े कहाँ उतारने, कैसे उतारने, किसने किस कलर की चड्डी पहनी हुई है। थोड़ी देर में वैसे मैंने किस कलर की चड्डी पहनी है बताऊंगी नहीं, बट इसी कलर की पहनी है जो और खुल्लम खुल्ला सेक्सुअल पोजीशंस डिस्कस करी जा रही हैं, सेक्सुअल पोजीशंस करके दिखाई जा रही हैं, जहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म में आकर के डिस्कस किया जाता है आपकी वाइल्डेस्ट फैंटेसीज। तुम्हारी सबसे खतरनाक फैंटेसी क्या है? इतना डेडिकेशन है इन लोगों के पास में ये सब करने के लिए। आता कहाँ से ये डेडिकेशन? जहाँ होगा एंटरटेनमेंट एंड जस्ट एंटरटेनमेंट। ये शो उल्लू पे आता है और उल्लू प्लेटफॉर्म तो वैसे भी नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है और एजाज खान वैसे भी नॉर्मल कुछ करते नहीं है। इस शो में एजाज खान खुद को डैडी ऑफ द हाउस करके बुलाते हैं। तो ये जो शो है हाउस अरेस्ट, इंडिया का पहला सॉफ्ट क्रॉन रियलिटी शो, ये केटर करता है एक ऐसी ऑडियंस को जो एक्चुअली कुछ देखना नहीं चाहती है, वो कुछ और ही देखने आती है। बोल्ड रियलिटी शो बनाने के चक्कर में इसने इतना ज्यादा इनएप्रोप्रिएट कंटेंट भरा हुआ है, इतना ज्यादा शॉकिंग कंटेंट भरा हुआ है ना, और बहुत ही ज्यादा डिग्रेडिंग है हर कंटेस्टेंट के लिए। और इसका अंदाजा आप अपने आप लगा सकते हैं कि इस शो में भी कैसे ही लोग आते होंगे जिनका लो IQ होता है, जिनका जीवन में कुछ हुआ नहीं होता है। कुछ भी ऑफर कर दो वहां पहुंच जाएंगे। मैं मानती हूँ कि पैसे के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता होगा, ठीक है कर लेता होगा, पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर के अपने कपड़े ही उतारने को राजी हो जाना, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया भाई। और ये प्लेटफॉर्म ऐसे ही लोगों को लेता है अपने पास में जो लोग ढंग से एक लाइन तक नहीं बोल सकते हैं। और अगर ये एजाज खान का शो है तो जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो कंटेस्टेंट्स होंगे, उनके पास में IQ तो वैसे भी नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो प्लेटफॉर्म है ये इनवाइट करता है लो IQ लोगों को, ब्रेन रॉट, दिमाग से कम लोगों को, एकदम डम लोगों को यहाँ पे बुलाया जाता है, जिनकी जॉब प्रोफाइल है छोटे ब्लाउजेस, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हर बात को सेक्सुअलाइज कर देना, हर बात में कहीं ना कहीं सेक्स घुसेड़ देना, जहाँ पे हर बात में कहीं ना कहीं अश्लीलता जोड़ देना। ऐसे लोग जिनका लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता है, जो कम पढ़े लिखे तो है ही है, थोड़े से क्या मतलब काफी ज्यादा, जिनका जॉब प्रोफाइल है सिर्फ हॉर्नी होना, उल जुलूल कुछ भी बकवास सी शायरी करना। आप बोले वार्निंग है, डोंट रेज योर वॉइस, बेटा तो कुड़िए ऑन माय। ये इतना अभद्र, इतना बेकार शो है कि मतलब इसको देख करके आपको गुस्सा आने लगेगी। एक ऐसा फ्रेम नहीं है जहाँ पे क्लीवेजेस ना दिखाए जाएं, जहाँ पे कोई भी ऊट पटांग बातें ना हो रही हो, वुमन ऑब्जेक्टिफिकेशन ना हो रहा हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो रहा हो। और ये ऐसा नहीं हो रहा है कि फोर्सफुल एक्सप्लॉयटेशन हो, लोग कर रहे हैं, एजाज खान कर रहे हैं, जो इनके पार्टिसिपेंट्स हैं, मेल पार्टिसिपेंट्स हैं वो कर रहे हैं, और जो फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं वो करवा रही हैं। और जो भी हमारी क्लिप्स वायरल हो रही है ना, सब लोग कर रहे हैं ना वायरल कि हमने कपड़े उतारे, ये हमने कोई कपड़े नहीं उतारे, हमने अंडरगारमेंट्स उतारे। मतलब इतना ज्यादा दिमाग कम, ब्रेन रॉट कैसे हो सकता है कोई? अपने ही ऑब्जेक्टिफिकेशन पे, अपने ही जेंडर के ऑब्जेक्टिफिकेशन पे ताली मार रहे हैं। इतनी ज़्यादा न्यूडिटी है, इतना ज़्यादा अभद्रता है कि किसी भी अजनबी इंसान के पास में जाओ, वहाँ पे उसे किस करने लगो, वहाँ पे उसके साथ में कुछ भी पोजीशंस ट्राई करने लग जाओ और सच में वो पोजीशंस करके दिखाने लग जाओ। हाउस अरेस्ट इस शो में और बाकी सारी प्लेटफॉर्म्स में बस फ़र्क इतना है कि इन लोगों ने बस थोड़े थोड़े कुछ कपड़े पहन रखे हैं, बाकी पूरा सब वही हो रहा है। हर बात को सेक्सुअलाइज करना, हर बात पे अपनी हॉर्नीनेस दिखाना, हर बात पे मोर्निंग करना, ये इनके जॉब प्रोफाइल है और ये इनका ट्रेड्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं। हर चीज रिवॉल्व कर रही है सेक्स के अराउंड, हर चीज रिवॉल्व कर रही है इनकी बॉडीज के अराउंड, और इतना ज्यादा फ्रैंकली हो रहा है। लेटेंट बैन हो गया, लेटेंट के ऊपर जो भी हो रहा था, वहाँ जो भी हो रहा है उसका 1000x यहाँ पे हो रहा है। कुछ हो ही नहीं रहा था वहाँ पे। आपको वो शो बिल्कुल भला मानुस लगने लगेगा जो अगर आपने ये वाला शो देख लिया कभी गलती से। और इतना फ्रैंक हुए जा रहे हैं, इतना खुले जा रहे हैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके। अच्छा, लड़कियां भी होती है नाड़ी। कभी भी मेल पार्टनर होगा ना, ये आवाज से सीधा ना वो चांद पे जाता है। तुमको टूसम करना है, थ्रीसम करना है, फोरसम करना है, जो करना है वो करो। ये जो 4 चुम्मे मिले ना, ये कल को मम्मे बन सकते। यार मैं कंटेस्टेंट बन जाऊं क्या? सेक्सी बॉडी आप दिखाएंगी तो वेब सीरीज तो हिट होगी। दैट इज हियर ना। इसको खुलना नहीं कहते, इसको कहते हैं अश्लीलता परोसना। और एजाज खान अपने इस शो से अश्लीलता ही परोस रहे हैं। और ये जो डैडी ऑफ द हाउस हैं एजाज खान, ये टास्क के नाम पे लोगों से कह रहे हैं कि ये पोजीशंस ट्राई करके दिखाओ, क्योंकि एक लड़की को पता नहीं है ये पोजीशंस क्या होती हैं, कैसे होती हैं। जहाँ पे लड़कियां अपने कपड़े उतारे दे रही हैं, जहाँ पे लड़के उनके कपड़े उतारने पे ताली मार रहे हैं, लड़कियां ताली मार रही हैं। एक होता है फिजिकली किसी को एक्सप्लॉइट करना, ये एजाज खान आंखों से देख करके एक्सप्लॉइट कर रहे हैं
और दूसरे लोगों को अनकंफर्टेबल कर रहा है, जो कि पहले से ही शायद अनकंफर्टेबल होंगी। लड़की के साथ करते कैसे यार? बड़ी इस काम से उतरा मेरी नागे। उनसे उल जुलुल उठपटांग कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं, कुछ भी बकवास बातें हो रही हैं। मतलब होता होगा आप अपने पार्टनर्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में भी आप ऐसी बातें करते। मुझे तो लगता है अपने दोस्तों के साथ में भी लोग इतना ज़्यादा खुल के बातें नहीं करते होंगे जितना ज़्यादा इतनी वल्गैरिटी के साथ में ये बातें कर रहे हैं, लोगों से डिमांड्स कर रहे हैं। और जिस तरीके के कमेंट्स, जिस तरीके के स्टेटमेंट्स एजाज खान इस शो पे दे रहे हैं, ये जो 4 चुम्मे मिले ना, ये कल को मम्मे बन सकते हैं। सेक्सी बॉडी आप दिखाएंगी तो वेब सीरीज तो हिट होगी। और ऐसे ही एक्सप्लॉइट होने के लिए इस घर के अंदर कॉन्टेस्टेंट्स पहुंचे जा रहे हैं, जिनको देख करके साफ साफ समझ में आ रहा है भैया इनसे ज़्यादा लो IQ कोई हो ही नहीं सकता है। अगर कोई इंसान ये करने के लिए जा रहा है शो के ऊपर, इस शो में मेल्स फीमेल्स दोनों लो IQ हैं, जिनका दोनों का कोई क्लास नहीं है, कुछ भी बातें कर रहे हैं। खुद हगने बैठेंगी तो क्या आप अपनी टट्टी साफ नहीं करेंगी? कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाकी ढंग का कोई स्टेटमेंट, कोई नॉर्मल स्टेटमेंट्स एक पूरा ये लोग बोल ले तो बहुत बड़ी बात होगी। एक पूरा ढंग से स्टेटमेंट नहीं बोला जा रहा है, पर जहाँ पे इनकी हॉर्नीनेस इन्वॉल्व है, जहाँ पे सेक्स इन्वॉल्व है, जहाँ पे मोर्निंग इन्वॉल्व है, जहाँ पे कुछ वल्गैरिटी इन्वॉल्व है, वो बहुत आराम से ये लोग बोल ले रहे हैं, कर ले रहे हैं। वो सब पूरा करके दिखा रहे हैं। आपने टास्क देखे होंगे रोडीज में, टास्क देखे होंगे स्प्लिट्सविला में, और बिग बॉस में आपने टास्क देखे होंगे अगर आप देखते हैं तो। पर इस शो में जो टास्क होते हैं वो होते हैं पोजीशंस दिखाने के। आपको पोजीशंस करके दिखानी है। सर 2-3 पोजीशंस आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो सर। कौन सी पोजीशन मालूम है तुम्हें? बस आई स्वेयर। तुमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया कभी? नहीं सर। संकल्प और आयुषी, इन दोनों को 2 मिनट लिए डायरेक्ट करो। तुम डायरेक्टर हो, इनको दोनों को आओ, चलो जल्दी से। ठीक है, तुम उसे उठाओ, यहाँ पे रखो, इसकी एक टांग यहाँ पे रखो, यहाँ पे। वाओ। कि एजाज खान ने लड़कियों के कपड़े उतारे, एजाज खान ने लड़कियों से सेक्स पोजेस पूछे। जो टास्क वल्गैरिटी से भरे होते हैं वो टास्क होते हैं। आप 1 एपिसोड 2 एपिसोड भी देख लें, अगर आप नॉर्मल इंटेंट के साथ में दे रहे हैं, आपका इंटेंट कुछ और नहीं है तो आप गारंटी के साथ में 10 से 15 मिनट के अंदर इतना गंदी तरीके से इरिटेट हो सकते हैं, क्योंकि सारी बातें रिवॉल्व कर रही हैं के अराउंड, वल्गैरिटी के अराउंड। मैं जितनी बार इस वीडियो के अंदर ये शब्द यूज कर रही हूँ ना, इससे ज्यादा इसके अंदर दिखाया जा रहा है, गंदगी दिखाई जा रही है, ब्रेन रॉट चीजें दिखाई जा रही हैं। कुछ लड़के तो यहाँ पे 12वीं पास करके आ गए। उसका मतलब ये नहीं कि मैं फूल बाबू तेरा बेटे, ये मत जरा बोल। तू जो साथ दे तो बन जाएगा अपना जहां, तुझे रखूंगा बाहों में, ये तुझसे बात। कंप्लीटिंग माय 12th मैंने कोई भी BBA BCA BCom B.Ed कुछ नहीं। और कुछ लड़कियां यहाँ पे क्लेम करती हैं कि हमने IIT क्लियर किया हुआ है। IIT CGPT MPPT सब क्लियर किया था। यार मैं इतनी न्यूडिटी में कंफर्टेबल नहीं हूँ, एंड एजाज यू नो मी। भाई एक थी उर्वशी रौतेला जिन्होंने IIT क्लियर किया हुआ था, और एक ये आ गई हैं जिन्होंने IIT MPPT पता नहीं कौन से एग्जाम्स क्लियर करके बैठी हैं। और इन्होंने ये सारे एग्जाम्स क्लियर करके क्या चुना है? हाउस अरेस्ट शो में आना। इन्होंने क्या चुना है? सॉफ्ट इंडस्ट्री में एक्ट्रेस बनना। एंड आई डू नॉट डिसरिस्पेक्ट जो लोग काम करते हैं, जो लोग फॉरेन इंडस्ट्री में कहीं पे भी काम करते हैं, जिन लोगों को जो समझ में आता है वो अपने हिसाब से कर लेता है। पर अगर आप खुद को ही डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो तो दूसरों से आप क्या ही उम्मीद रखते हो कि कोई आपको रिस्पेक्ट करेगा? क्योंकि इस शो में सब वही लोग हैं जो दोनों लोग एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपनी खुद की इज्जत उछाल रहे हैं। इतना ज़्यादा लो IQ, इतना ज़्यादा मतलब गंदगी वल्गैरिटी से भरी हुई है ये पूरा शो। और ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एजाज खान तक इन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। उसे पता है कि ये जो सारी लड़कियां ये सब सॉफ्ट क्रॉन इंडस्ट्री से आई हुई हैं, इनके साथ में चाहे जैसी बात करूंगा ये लोग उस चीज़ का रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, इन्हें ये लोग करेंगे ही, इन्हें करना पड़ेगा। तो मैं कुछ भी बदतमीजी करूंगा मुझे सब चलेगा, मुझे सब माफ़ है। हमने कोई कपड़े नहीं उतारे, हमने अंडरगारमेंट्स उतारे। रूल था कि जो भी टीम हारती है उनको एक एक कपड़ा उतारना है। वहाँ हमारे पास चॉइस भी था कि हम कपड़े ना उतारे और हार जाए, लेकिन हमें हारना नहीं था, इसलिए हमने हमारे अंडरगारमेंट्स उतारे। तो प्लीज एजाज सर को ब्लेम ना करें, उनकी ये सब में कोई गलती है नहीं। इतनी वल्गैरिटी और इतनी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें भरी हुई हैं शो के अंदर। हर कोई इन फीमेल्स का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, कुछ भी कैरेक्टर के बारे में बोल रहा है, और ये लोग आराम से सुन रहे हैं। इन्हें सुनना ही पड़ेगा बिकॉज दे साइंड अप फॉर इट। इन्होंने चुना है ऐसे शो में जाना, इन्होंने चुना है टास्क के नाम पे ये सब करना। वाह दिव्या भारती, वाह यार, कसम से यार, तू स्पोर्ट है यार। थैंक यू। कोई औरत, कोई लड़की अपने कपड़े उतार रही है तो दूसरी औरतें वहाँ बैठ करके तालियां बजा रही हैं, चीयर कर रही हैं। ऐसे लग रहा है पता नहीं कौन सा महान काम कर दिया है, मेडल जीत के आ गए।
इस शो में ज़बरदस्ती की कंट्रोवर्सी, ज़बरदस्ती की वल्गैरिटी क्रिएट करी जा रही है, जहाँ पे एक जगह ये लोग अंडर गारमेंट्स पहन करके टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं। अंडर गारमेंट्स, ना कि स्पोर्ट्स जो कपड़े होते हैं वो नहीं, अंडर गारमेंट्स पहन करके टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं और एक जगह पे लड़की के हुक अनहुक हो जाता है और वो पूरी तरीके से ब्रालेस हो जाती है और ये दिखाया गया है, दिखाया जा रहा है। वो चाहते तो इसमें ब्लर कर सकते थे, एडिट कर सकते थे। सच में वल्गैरिटी, इसमें अश्लीलता दिखानी है इन्हें। ये शो नॉर्मल लोगों के लिए है ही नहीं। इसके पार्टिसिपेंट्स वो छपरी हैं जो शो को देखेंगे या पूरी तरीके से एंजॉय करेंगे बैठ के, वो लोग भी छपरी हैं। और जो मेल पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे वो एकदम डम्ब हैं, हॉर्नीनेस से भरे हुए हैं कि बस कोई लड़की मिल जाए और ट्राई हार्ड कर रहे हैं कूल दिखने का, कूल बनने का, जिनका खुद का कोई स्टैंड नहीं, कोई दिमाग ही नहीं यूज करना है। जितनी भी फीमेल्स हैं ये सब सॉफ्ट क्रॉन इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस हैं, तो इन्होंने इससे ज़्यादा बोल्डर काम किया हुआ है। पर इस शो में आकर के ये खुद को ऑब्जेक्टिफाई कर रही हैं, अपनी ही रिस्पेक्ट खो रही हैं, अपनी खुद की इज्जत नहीं कर रही हैं। मैं इनके काम पे कुछ नहीं बोल सकती हूँ कि ये लोग अपने काम में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इनकी खुद की पर्सनल चॉइस है कि सॉफ्ट क्रॉन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं। पर यहाँ पे दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और मैं एज अ गर्ल, एज अ वुमन, मैं यही बोलना चाहूँगी कि दिस इज़ नॉट आई एंडोर्स फॉर। जहाँ पे किसी भी इंसान का ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है उस चीज़ को हम सपोर्ट भी नहीं कर सकते। और वो लोग कहाँ पे हैं जो लोग लेटेंट के बैन होने पे इतना बड़ा डिसप्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स दे रहे थे, बाइकॉट ट्रेंड्स चला रहे थे, बैन ट्रेंड्स चला रहे थे, कहाँ पे हैं? अगर वो चीज़ कल्चर खराब कर रही थी तो ये क्या कर रहा है? वो लोग अब क्या कर रहे हैं? वो लोग क्या ये शो देख रहे हैं बैठ के? अब उनके मॉरल्स और एथिक्स और कल्चर कहाँ गया? ये इतना ज़्यादा वाहियात और एक्सप्लॉयटेटिव शो था ना कि इसको उल्लू ऐप ने टेक डाउन कर दिया है, क्योंकि एजाज खान के ऊपर FIR हो चुकी है। पर इस पे FIR होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे शोज़ अगर बनते रहे और ऐसे लोगों के दिमाग में आ भी कैसे रहा है कि ऐसे शो बनने चाहिए, कॉन्सेप्चुलाइज भी कैसे हो रहे हैं ये शोज़, जहाँ पे खुलेआम स्ट्रिपिंग हो रही है, खुलेआम न्यूडिटी हो रही है। तो गाइज़, आपका क्या कहना है ऐसे शो पे? आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और बाकी सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय।